Assalamu alaikum dear students of class 9th. Let's do the exercise of the play Let's If Ever You. It's page number 139 of your textbook. Thinking about the text, answer these questions. Question number first is, at lost a sympathetic audience. Who says this? Part 1. Why does he say it? Is he sarcastic or serious? अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 134 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एट लॉस्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. एट लॉस्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ठीक है ना. दीज आर द वर्ड्स ऑफ जेराड. क्योंकि जेराड क्यों कह रहा है ये इसे अपनी इस चाइल्डहुड की इस कहानी बता रहा है. तो बिकॉज यहाँ पे ये इसलिए इसको ये कहानी सुना रहा है. ही प्रिटेंड्स टू बी ब्रेव बिकॉज गनमैन वाज स्टैंडिंग बिफोर हिम. और इसको ये भी पता था कि ये गनमैन उसको शूट करने वाले हैं. तो उसके बावजूद भी ये उसको चाइल्डहुड की कहानी सुनाने जा रहे हैं. दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये जो जेराड है ये इस गन से या इसके आने से इसके प्रेजेंस से बिल्कुल डरा हुआ नहीं है. दैट्स वाई हम ये कहें, ही प्रिटेंड्स टू बी ब्रेव. ये दिखाना चाहता है कि मैं आपकी प्रेजेंस से बिल्कुल खौफ ज़दा नहीं हूँ. तीसरा है कि हाँ, तो उसके बाद ये हमने इसी एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस पे ये पार्ट्स हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पार्ट फर्स्ट क्या है, हु सेज दिस. तो आंसर इज लाइक दिस. मैंने यहाँ पे लिखा है, जेराड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले सेज दिस वर्ड्स. जेराड द प्रोटैगनिस्ट जो कि इस प्ले के मैन कैरेक्टर हैं वो ये वर्ड्स कह रहे हैं. तो सेज दिस वर्ड्स कहते हैं. तो उसके इंट्रोड्यूस क्या थे, एंटागनिस्ट. पार्ट सेकंड क्या है, व्हाई डज ही से इट. तो जो मैंने अभी कहा कि क्यों उसने ये वर्ड्स बोले. ही सेज इट बिकॉज ही वांट्स he wants to pretend that he doesn't feel threatened by the intruder's presence. ये इसलिए बोल रहे हैं कि वो प्रिटेंड कर रहे थे. प्रिटेंड मीन्स फॉल्स बिहेवियर दैट ही डजंट थ्रेटन्ड बाय द इंट्रूडर्स प्रेजेंस. दूसरा है, इज ही सार्कास्टिक और सीरियस. सार्कास्टिक क्या होता है, सार्कास्टिक मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मीन्स आयरनिकल. सार्कासम आयरनी और सेटायर. तो आयरनी होता है यूज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग समथिंग अदर देन देयर लिटरल इंटेंशंस. यानी कि जिसकी सरफेस मीनिंग एक हो बट डीपर मीनिंग कुछ अलग हो. इससे आयरनिकल या सार्कास्टिक होता है कि जब वो कोई बंदा कुछ बात बोल रहा है बट उसके कहने का मतलब कुछ और हो तो उसको सार्कास्टिक बोलते हैं. तो इसका आंसर है, he is certainly sarcastic because he knows that the intruder didn't want to know about him out of sympathy. Rather, he wanted to gather information only to misuse it. यानी कि he is sarcastic इसलिए कि उसके कहने का उसकी जो वो उसको बोल रहे थे वो एक्चुअली वो नहीं बोलना चाहते हैं. उसको ये पता था कि इंट्रूडर जो है वो उसके बारे में इसलिए जानना चाहते हैं बिकॉज ही वांट्स टू यूज हिज बिकॉज ही वांट्स टू किल हिम, है ना. उसको उसके बाद उसकी इस जेराड की जेराड जीना चाहते थे. तो दैट्स वाई वो उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे थे only to misuse it. Question number second is, why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take on? Answer is here, the intruder chose Gerard because he has some physical resemblance with intruder. Intruder thinks that if he will wear clothes like Gerard, nobody would be able to know that he is intruder. Also, he would be free to move. He could eat well and sleep without fear. यानी कि इंट्रूडर जो इसने उसकी फिजिकल अपीयरेंस उसे मिलती थी
अगर ये उस जैसे क्लॉथ्स हम पहन लेते या फिर ही विल बी फ्री टू ईट, ही विल बी फ्री टू स्लीप, उसके बाद ही विल बी फ्री टू मूव, तो इसलिए उसने उसको चूज़ किया है किल करने के लिए।